अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला लेक्चर है वो गैसियस एक्सचेंज में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि ब्रीदिंग के दौरान दो गैसेस होती हैं। एक गैस को हम ऑक्सीजन कहते हैं, दूसरी गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इन गैसेस को किस तरह बॉडी के अंदर लाया जाता है, किस तरह बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है इसको टेक प्लेस किया जाता है इन दो मैकेनिज्म के ज़रिए से। एक को हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन का और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन बेसिकली इसका मानी क्या होता है, टेकिंग गैस इनसाइड द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन क्या होती है, रिलीजिंग गैस आउटसाइड द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। यानी कि जो इंस्पायरेशन है इसमें जो गैस होती है वो फेफड़े के अंदर आती है, लेकिन जो एक्सपायरेशन होती है इसमें जो गैस होती है वो फेफड़े से बाहर निकल जाती है। अब जो ब्रीदिंग है वो टेक प्लेस होता है इन दो प्रोसीजर के ऊपर। अब इन प्रोसीजर के अंदर बेसिकली कौन कौन सी आगे जो चेंजिंग्स हैं वो रूनुमा होती हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेशन की, तो इसमें क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड, जो फेफड़े होते हैं वो सबसे पहले फैलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, रिब्स मूव अपवर्ड, जो रिब्स होती हैं वो आगे को मूव करती हैं। इसके बाद डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड। जो डायाफ्राम होता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक डोम शेप एक शीट होती है जो बेसिकली तौर पर स्केलेटल मसल्स की बनी हुई होती हैं, हमारे लंग्स के नीचे मौजूद होती हैं। ये किधर मूव करती हैं, ये मूव करती है डाउनवर्ड। जब ये नीचे की तरफ जाती हैं, इन तीन चीज़ों की वजह से अंदर की जानब जो चीज़ क्रिएट हो जाती है वो क्या है, वैक्यूम। जब वैक्यूम क्रिएट होता है यहाँ पर बेसिकली तौर पर क्या किया जा रहा होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर लगाया जा रहा होता है। उस पॉजिटिव प्रेशर की बुनियाद पर क्या होता है, अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसके क्रिएशन की वजह से इनसाइड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि आउटसाइड जो लंग्स होते हैं उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। अब फिर क्या होता है, जब प्रेशर अंदर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली जो एयर होती है वो मूव करती है आउटसाइड से इनसाइड, जिसको हम नाम दे देते हैं इंस्पायरेशन का। दूसरा जो प्रोसीजर है वो एक्सपायरेशन है, जो बिल्कुल इस चीज़ के उलट होता है। इसमें बेसिकली होता ही है, जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स जो पहले आउटवर्ड मूव कर रही थी अब वो मूव करती हैं इनवर्ड। डायफ्राम जो बेसिकली मूव कर चुका था डाउनवर्ड वो मूव करता है अपवर्ड। जब ये अपवर्ड मूव करता है इसकी जो शक्ल होती है वो डोम शेप हो जाती है। डोम शेप कैसे, यानी कि जब ये पहले नॉर्मल स्टेट में होता है, यानी कि जब एक्सपायरेशन होती है इसकी जो शक्ल होती है वो इस तरह से होती है, लेकिन जब ये इंस्पायरेशन के दौरान मूव करता है तब ये नीचे को आ जाता है। जब ये नीचे को आता है ये लेस डोम शेप हो जाता है, यानी कि पहले ये इस पोजिशन में था जिसे हम कहते हैं मोर डोम, एक गुंबद की मानद। फिर जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये नीचे को आ जाता है, जब ये नीचे आता है तब इसकी जो शेप होती है वो लेस डोम हो जाती है। अब फिर क्या होता है, यहां पर एक नेगेटिव प्रेशर लगता है, उस नेगेटिव प्रेशर की बुनियाद पर अंदर की जानब जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो एयर होती है वो मूव कर जाती है इनसाइड से आउटसाइड, और हम इस प्रोसीजर को कहते हैं एक्सपायरेशन का। अब ये जो ब्रीदिंग का अमल हो रहा होता है इसका असल में रेट भी होता है। रेट इसके दो तरह से हम लेते हैं। एक जो रेट है वो बेसिकली तौर पर लिया जाता है नॉर्मल स्टेट पे, दूसरा जो रेट होता है वो लिया जाता है एक्सरसाइज पर या फिर हार्ड जॉब पे। नॉर्मल स्टेट पे जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है, 60 से 20 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 16 से जब 20 टाइम की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है 1 मिनट के अंदर जो हमारे फेफड़े हैं वो 16 से 20 बार कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कभी रिलैक्स होते हैं। अब इसके बाद जब हम कोई हार्ड जॉब करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तब ये जो टाइम होता है ये इंक्रीज हो जाता है, ये 30 से 40 टाइम्स पर चले जाते हैं पर मिनट।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की जाना बेसिकली तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। उस वजह से जितने भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, इन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। ब्रेन ऑटोमेटिकली पैगाम देना शुरू कर देता है लंग्स को कि भाई अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो। अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो बगैर ऑक्सीजन के मर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। कब? जब हम कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन जब नॉर्मल स्टेट होती है तब इसका कितना होता है? 16 से 20 टाइम होता है। ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जो ब्रीदिंग का अमल होता है ये असल में इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता। आप इसको एक लिमिट तक, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप सांस रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं 1 दिन के लिए सांस रोक लेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन का हाइंड पोर्शन होता है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसीजर होता है। इसके बाद अगली जानब उन्होंने एक टेबल बनाया है, उसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, जिसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। पहला जो फीचर है वो ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर नाइट्रोजन, फिर डस्ट पार्टिकल्स, फिर वाटर और फिर टेम्परेचर। अब जब हम सांस अंदर लेके आते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि जो अंदर आने वाली ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, जबकि जब बाहर ऑक्सीजन निकलती है तो वो 16% के करीब होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर कंज्यूम होने लग जाती है, इसलिए वो बाहर कम निकाली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम इंस्पायर करते हैं 0.04% होती है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं वो 4% के करीब होती है। नाइट्रोजन है, वेरिएबल होती है, इसका मेन काम बेसिकली तौर पर एक प्रेशर बनाना होता है। डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उनकी तादाद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, लेकिन जब हम बाहर हवा निकालते हैं तो वो ना होने के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं। वाटर वेपर्स की बात कर लें, इंस्पायरेशन के दौरान वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब हवा बाहर निकाली जाती है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं वो पहले ही स्पॉन्जी नेचर के होने की वजह से, यानी कि एक तो वो गीले, दूसरे वो स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, उनके अंदर वाटर होता है। जैसा ही हवा जो से होती है वो बाहर निकाली जाती है तो उसके साथ बेसिकली तौर पर वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो हवा सैचुरेटेड हो चुकी है। टेम्परेचर की बात कर लें, जब हम इनसाइड की बात करते हैं वेरिएबल होता है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तकरीबन जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के मुताबिक होता है, कितना 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हमने, अभी आपने कहा कि इंस्पायरेशन या इनहलेशन, एक्सपायरेशन या एक्सलेशन, उसके अंदर ये डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं वो रूनुमा होते हैं। इस चीज़ को अगर हम इलेबोरेट कर लें किसके ज़रिए से, एक जार के ज़रिए से, तो सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं कि इसका विंड पाइप का, चलें ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया, नीचे हमारे पास ये ट्यूब्स हैं, इन्हें हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ब्रोंकाई का। नीचे ये हमारे पास क्या है, इस चीज को हम नाम देते हैं डायाफ्राम। ये हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स। देखिए नॉर्मली तौर पर हवा, हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन की बात करेंगे एयर अंदर आएगी, हवा इस ट्रैकिया में से मूव करेगी, ट्रैकिया से मूव करके वो नीचे चले जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, हत्ता के वो फेफड़ों के अंदर चली जाती है। जब हवा अंदर जाती है, अब यहाँ पर होता है क्या है, चलें सपोज कर लें ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली तौर पर क्या है, रिब्स हैं। ये रिब्स यहाँ से मूव करेंगी आउटवर्ड, यानी कि ये बाहर को निकलेंगी। ये जो डायाफ्राम होगा ये मूव करेगा नीचे को, यानी कि अभी तो ये यहाँ पर था, अब ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा ये लेस डोम शेप हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे क्या होगी, जितनी भी हवा होगी वो सारी लंग्स के अंदर भरना शुरू हो जाएगी, और ये जो लंग्स होंगे ये पहले से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं उस ड्यूरेशन में क्या होता है, यही जो डायाफ्राम होता है ये नीचे से ऊपर को आता है। रिब्स जो पहले बाहर मूव की थी अब वो मूव करना शुरू कर देती है इनवर्ड, यानी कि वो अंदर को आती है। जब वो अंदर को आती है वो इसके ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से ये जो लंग्स फैले हुए थे ये फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली जो एयर अंदर मौजूद थी वो बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं किसका, एक्सपायरेशन का।
तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का।